स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में आपके साथ। मैं हूं शारिफ। प्राइम 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे संबंध पर सियासत की। ईडी के संबंध पर झारखंड में सियासी संग्राम मचा हुआ है। ईडी ने अवैध खनन मामले में 17 नवंबर को मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया, जिस पर रणनीति बनाने में यूपीए जुटा हुआ है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि सीएम को ईडी के संबंध का सम्मान करना चाहिए। ईडी के समन पर संग्राम, रणनीति पर यूपीए का मंथन, सीएम आवास में मैराथन मीटिंग। अवैध खनन मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन ईडी के इस समन पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सत्ताधारी गठबंधन में रणनीति पर महामंथन हुआ। एक और सीएम आवास में जेएमएम विधायक दल की बैठक, तो दूसरी ओर आलमगीर आलम के आवास में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। फिर सीएम आवास में यूपीए विधायकों की मीटिंग। इन बैठकों में ईडी के समन और राज्य की मौजूदा राजनीतिक हालात पर मंथन हुआ। सूत्रों की माने तो गुरुवार को सुबह 11 बजे फिर यूपीए की बैठक होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और ये सरकार संविधान सम्मत सरकार है, कानून में विश्वास करती है और हम लोग पूरा ईडी को जो भी हमारा कॉपरेशन होगा कॉपरेशन करेंगे, लेकिन इस लोकतांत्रिक सरकार को जो अपदस्थ करने की साजिशें हैं वो साजिशें बेनकाब होंगी और हम पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे मजबूती के साथ। हमने सिर्फ चर्चा की कि कैसे इस लोकतंत्र को कुचलने का कुचक्र रचा जा रहा है, बस इस पर चर्चा हुई है और हम हर तरह के परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी लोग साजिश कर रहे हैं इस सरकार को अस्थिर करने का, अपदस्थ करने का, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसकी तैयारी कर। सीबीआई आदि जितनी भी संस्थाएं हैं वो अपना काम करते रहे। हमें 3.25 करोड़ जनता ने जनमत दिया है और उस जनमत को हम लूटने नहीं देंगे। उसके लिए जहां तक जाना होगा जनता के लिए जरूर जाएंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद आलमगीर आलम ने कहा कि सीएम के साथ कांग्रेस मजबूती से खड़ा है। हम गठबंधन में हैं और गठबंधन का कठिन परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में गुजर रही है, इसीलिए हम जो है गठबंधन का जो धर्म निभा। डर विधायकों का नहीं है, डर इस राज्य की जनता ने, जो 3.25 करोड़ जनता ने जो चुन करके इस सरकार को बनाया है, उसको जो अस्थिर और अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है, उसका डर है। और उस निमित्त हम लोग पूरी एकजुट होकर के पूरा इस जो सुनियोजित साजिश है उसको नेस्तनाबूद करने का प्रयास करेंगे। इधर बीजेपी ने कहा है कि सीएम को ईडी के समन का सम्मान करना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ईडी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी को बातचीत करने के लिए, पूछताछ करने के लिए सम्मान किया है, तो ससम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी का सम्मान करते हुए अपनी बातों को जाकर के वहां पर रखनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार कोई राजनीति किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, बल्कि ईडी का सम्मान करते हुए बात को रखना चाहिए। अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने पहले 3 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया था, लेकिन सीएम ने 3 हफ्ते के समय की मांग की थी, जिसके बाद ईडी ने दूसरा समन जारी किया है और 17 नवंबर को पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री को बुलाया है। ईडी के इसी समन पर सियासी संग्राम मचा है और मौजूदा राजनीतिक हालात में यूपीए में महामंथन चल रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन, सहनवाज और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो संबंध पर सियासत और सम्मन जारी किया है ईडी ने और मुख्यमंत्री को 17 यानी कल उपस्थित होना है पूछताछ को लेकर, और इसको लेकर रणनीति आज दिन भर बनाई गई है। चाहे वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक की बात करें, जेएमएम विधायक दल की बात करें, या फिर शाम में देर शाम जो बैठक हुई है यूपीए विधायक दल की। हम सीधे रुख करेंगे राकेश, हमारे सहयोगी जो इस वक्त सीएम हाउस से मौजूद है और लगातार हर एक बैठकों पर अपनी नजर को बना के रखे हुए थे। राकेश, पिछले कुछ दिनों से झारखंड की सियासत में जो हालात चल रहे हैं, हम बार बार जब लाइव चर्चा में आपके साथ जुड़ते हैं या अपने अन्य सहयोगियों के साथ जुड़ते हैं, हम कहते हैं कल का दिन बेहद खास है सरकार के लिए, कल का दिन झारखंड की सियासत के लिए बेहद खास है। फिर एक बार उसी शब्दों का प्रयोग करेंगे, कल का दिन झारखंड की सियासत के लिए बहुत खास है, क्योंकि सम्मन जारी किया और उसके आलोक में मुख्यमंत्री को उपस्थित होना और आज दिन भर रायशुमारी की गई है। नहीं, बिल्कुल सारिफ, आपने ठीक कहा। कल का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण झारखंड के पॉलिटिक्स के लिहाज से, वर्तमान सरकार के सेहत के लिहाज से, और आज उसी के मद्देनजर दिन भर बैठकों का दौर सारिफ जारी रहा। पहले
झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और फिर ज्वाइंटली एक बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यूपीए विधायक दल की हुई। तकरीबन 7 बजे 6:30 बजे के आसपास यह बैठक हुई। तो जो चीजें निकल कर आई है अब तक यह बैठक से सारी कि मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय जाएंगे, क्योंकि ईडी ने उनको सम्मन किया है, एक बार नहीं 2 बार सम्मन हो चुका है। तो जाहिर तौर पर अब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रेशर भी है ईडी का और बहुत रिस्क भी लेना नहीं चाहती है सरकार। तो ईडी के जांच में सहयोग करने की भी बात तमाम मंत्रियों ने कही है। तो उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री जो है वो अब ईडी कार्यालय जाएंगे। किस तरीके से जाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो खुलकर अब तक नहीं आ पाया है शारिफ, लेकिन ये ज़रूर तस्वीर साफ हो चुकी है जो अब तक थोड़ी बहुत धुंधली थी। हालांकि सुबह से ही तस्वीर लगभग साफ ही थी कि मुख्यमंत्री जाएंगे, लेकिन देर शाम तक ये तस्वीर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि मुख्यमंत्री अब ईडी कार्यालय जाएंगे और ईडी के सवाल का वो आप कह सकते हैं एक तरीके से सवाल जवाब जो भी होगा उसको वो वहाँ इंटरटेन करेंगे। बहरहाल जो दूसरी बात निकल कर आ रही है कि क्या कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे, क्या जुलूस की शक्ल में जाएंगे, तो जो जानकारी अब तक निकल कर आई है सारी तकरीबन 15 से 20 हजार की संख्या में कार्यकर्ता जो है वो रांची में मौजूद रहेंगे। कुछ कार्यकर्ता जो हैं जो दूसरे बड़े दूर दराज के जिलों से जो आने वाले थे वो पहुंच चुके हैं और बाकी जिलों के जो कार्यकर्ता हैं वो कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। तो इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री जाए। लेकिन इससे पहले जो एक बड़ी बात जो निकल कर अब तक आई है शारिफ कि ईडी दफ्तर जाने से पहले मुख्यमंत्री ने एक बार फिर यूपीए की बैठक कॉल की है। यूपीए फोल्डर के तमाम जो विधायक हैं उनको मुख्यमंत्री आवास 11 बजे उपस्थित रहने को कहा गया है। तो वहां से और ये भी जानकारी निकल कर आ रही शारिफ की हो सकता है कि मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर जाने से पहले मीडिया से भी मुखातिब हो। तो तकरीबन 10:30 बजे के आसपास ऐसी सूचना आ रही है शारिफ। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा कि नहीं, लेकिन न्यूज़ 11 के पास जो जानकारी है तकरीबन 10:30 बजे के आसपास वो मीडिया ब्रीफ करेंगे और 11 बजे यूपीए के लोगों से जो यूपीए घटक दल के जो विधायक हैं उनसे रायशुमारी होगी। एक आखिरी रायशुमारी आप कह सकते हैं ईडी दफ्तर जाने से पहले और उसके बाद वो ईडी दफ्तर की तरफ कूच करेंगे। बहरहाल हमारे साथ विपिन भी है जो लगातार सुबह से बैठक पर नजर बनाए हुए थे। विपिन, अब चीजें किस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि अब तो ये साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर जाएंगे, ईडी के सवालों का जो भी सवाल होगा उसको मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे, उसको एंटरटेन करेंगे। ये तो साफ हो गई तस्वीर अब जी। बैठकों का दौर चला और जिस तरीके से हमारे जो विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री कल जाएंगे और जो बयान था, चाहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, मिथिलेश ठाकुर की बात करें, बन्ना गुप्ता की बात करें, स्पष्ट लोगों ने कहा कि ईडी को पूरा सहयोग किया जाएगा। मतलब कि कल जो समन है उसका तामीला मुख्यमंत्री करेंगे, वो ईडी दफ्तर जाएंगे। जो रणनीति तय की गई है उसके हिसाब से कल 11 बजे पूरे यूपीए कुंबे को फिर से कॉल किया गया है। पूरे लोग यहाँ सीएम हाउस में रहेंगे और जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः मुख्यमंत्री अकेले ईडी दफ्तर जाएंगे और जब तक मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर में होंगे तब तक पूरा कुनबा जो है वो सीएम हाउस में शिफ्ट होगा। कार्यकर्ता बाहर से आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को कोई रोक भी नहीं सकता। एक राजनीतिक तौर पर ये बातें सामने आई है और जिस तरीके से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। पूरे हाई अलर्ट पे यूपीए का कुनबा है, हर परिस्थिति के लिए यूपीए तैयार है और फिर से ये मैसेज देने की कोशिश है कि जिस तरीके से पिछली मर्तबा जब अगस्त के अंतिम सप्ताह और सितंबर के पहले सप्ताह में चीजें बनी थी, जितनी मजबूती के साथ, जिस रणनीति के साथ यूपीए ने उस वक्त कदम बढ़ाया था, स्पेशल सेशन कॉल करके मेजोरिटी साबित किया था, एक बड़ा पॉलिटिकल स्टैंड सीएम ने लिया था और उसके बाद अब जो परिस्थितियां बनी हैं और आज जो सबसे बड़ी बात कि बीजेपी की तरफ से भी ये मांग हो गई है कि गवर्नर को लिफाफा खोल देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोरिलेट सारी चीजें हो रही है। कल जो स्थापना दिवस पर हुआ, गवर्नर नहीं पहुंचे, आनंद फानंद में कल बैठक हुई, आज बैठकों का दौर चला और उसके बाद जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा पैनिक कंडीशन
फिलहाल बॉडी लैंग्वेज जो है, चाहे दोपहर में मुख्यमंत्री का जो संबोधन था, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो षड्यंत्रकारी उनको सत्ता से बेदखल करने का षड्यंत्र कर रहे हैं उनको वो माकूल जवाब देंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कुछ पनडुब्बी से निकले हुए व्यक्ति ज्यादा इधर उधर करके सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज उसी तरीके का था जब पहली बार ईडी ने सम्मान किया था और मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। लगभग उसी तरीके का बॉडी लैंग्वेज, उसी तरीके का तेवर आज भी मुख्यमंत्री का नजर आया। जी बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस पद पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठे हैं और जिस परिवार से आते हैं, ये कोई नया उदाहरण उनके सामने नहीं है कि इस परिस्थिति से उनका परिवार या वो गुजर रहे हैं। गुरुजी को भी इससे पूर्व इस तरह के मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ा था, जेल जाना पड़ा था। आंदोलनकारी के पुत्र हैं, गुरुजी के बेटे हैं, ये लगातार हेमंत सोरेन कहते हैं, जो स्पष्ट करता है कि कहीं से कॉन्फिडेंस की कमी मुख्यमंत्री पे नहीं है। और खास करके जो बीते 3 महीने में सरकार ने निर्णय लिया है वो कॉन्फिडेंस से बड़ा निर्णय है, और ये वो निर्णय है जो किसी भी तरह के विपरीत निर्णय लेने के लिए विपक्षियों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बैकफायर भी कर सकता है। क्योंकि लगातार इस सीएम हाउस जहां हम खड़े हैं, राकेश आप भी इस बात का गवाह रहे हैं कि यहाँ आंदोलन होता था हक मांगने के लिए, लेकिन लोग यहाँ आभार जताने पहली बार आए थे। तो फिर से कांके रोड की ओर राजनीति शिफ्ट किया है। कल एयरपोर्ट रोड में जो ईडी का दफ्तर है, पूरे देश की निगाह वहां पर होगी, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को तलब किया गया और मुख्यमंत्री जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जिला प्रशासन के लिए भी चुनौती है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे दुरुस्त रखे, ट्रैफिक व्यवस्था कैसे दुरुस्त रहे। और सबसे बड़ी बात, आज जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी आसू के दफ्तरों में भी संभवतः सुरक्षा बढ़ाई गई है। हर परिस्थिति से निपटने की तैयारियां है। यूपीए मजबूत है, जिस तरीके के दावे नेताओं ने बैठक के बाद करी है। कल का महत्वपूर्ण दिन है और कल का दिन बहुत कुछ तय करेगा। एक सवाल है कि अगर परिस्थितियां ऐसी बनती है, क्योंकि राज्यपाल की तरफ से भी अभी तक जिस लिफाफे की बात कही जा रही है वो लिफाफा अभी भी सीलबंद है, लिफाफा खुला नहीं है। अगर इस बीच वहां से कोई डायरेक्शन आ जाता है मुख्यमंत्री को लेकर, अगर परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाए, तो वैसी परिस्थिति में क्या चेहरे को लेकर भी आज की बैठक में कोई बातचीत हुई है कि विधायक दल का अगला नेता कौन होगा, उस पर भी क्या कोई सहमति बनी है, या फिर सिर्फ ईडी को फोकस करके ही आज की बैठक रही है? नहीं, आज की बैठक का जो सार है, जो चीजें अंदर से कलेक्ट हुई है, अभी फिलहाल चेहरा बदलने जैसी बातें जो अब तक जानकारी है नहीं हुई है। पूरा फोकस था कि कल के दिन का सामना कैसे किया जाए। मुख्यमंत्री जाएंगे, बैठक में कई तरह की बातें हुई, जिस तरह की चीज़ों पर हमारा ध्यान जा रहा है, जो आम लोगों के मन में है कि क्या कुछ हो सकता है, वो बातें बैठक में भी हुई। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि परिस्थितियां विपरीत होंगी तो क्या होगा, तो उसी के लिए ये प्रोटेक्शन कॉल है कि कल सारे लोग यहाँ रहेंगे। अगर जिस तरीके से लगातार ये बातें रूलिंग पार्टी की तरफ से, रूलिंग अलायंस की तरफ से आती रही है कि एक चुनी हुई, और निश्चित तौर पर ये सही बात है कि एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार पहली बार झारखंड में 19 वर्षों के बाद बनी है, और जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है फरवरी के महीने के बाद से लगातार कभी ईडी कभी आईटी झारखंड में हुआ है। ऑपरेशन लोटस की बातें भी सामने आई है, कांग्रेस के 3 विधायक भी अरेस्ट हुए हैं, और जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है, एक बार सरकार गिराने की साजिश को लेकर एक नहीं 2 मरतबा कांग्रेस विधायक ने एफआईआर दर्ज कराया है। तो हर कुछ झारखंड ने देखा है। कल का दिन भी है, मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर जब जाएंगे क्या कुछ वहाँ होगा, क्योंकि ये भी देखने वाली चीज अभी है कि ईडी जिस प्रकरण में मुख्यमंत्री को कॉल कर रहा है, इस मामले में बरहेट जहाँ की जो कि उनका निर्वाचन क्षेत्र है, उनके विधायक प्रतिनिधि को डिटेन किया गया। मुख्यमंत्री के प्रेस एडवाइजर पर भी आरोप थे, वो गए, उन्होंने सहयोग किया, पूछताछ हुई, बस बहुत कुछ वहाँ हुआ नहीं। तो ईडी भी इस बात को जानता है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हेमंत सोरेन है, मुख्यमंत्री हैं सूबे के, और जिस तरीके के साथ सरकार प्रचंड बहुमत की है, तो ऐसी परिस्थिति में ईडी भी ये जानना चाहेगा कि जिन चीज़ों पर उनका नाम आ रहा है, चाहे वो ब्लैंक चेक मिलने की बात हो, और जहाँ तक जो ब्लैंक चेक मिलने की बात है तो वो संभवतः पंकज मिश्रा के पास से मिली थी। तो पंकज मिश्रा उनके निर्वाची अधिकारी भी रहे हैं, उन्होंने कहा था कि चुनाव के वक्त का है। जी बिल्कुल, उस वक्त का भी ये हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों में ईडी को भी ये लगा है कि मुख्यमंत्री से भी पूछताछ कर लेनी चाहिए, इसे पूछताछ के रूप में ही अभी लेना चाहिए। बहुत ज्यादा फिलहाल अगले 24 घंटे तक कोई पैनिक कंडीशन अभी नजर नहीं आ रहा है। एक सवाल है आपको, बीच में आपके सवाल को मैं काट रहा हूं, जो सवाल आपने विपिन से पूछा वही सवाल मैं आपके पास लेकर हाजिर हो रहा था। अगर राकेश हमें सुन पा रहे हैं आप तो? जानकारी के हिसाब से मुख्यमंत्री अकेले जाएंगे।
मुख्यमंत्री अकेले जाएंगे, पूरा कुनबा यहाँ होगा, कार्यकर्ता जरूर जुटेंगे, लेकिन इतना जरूर तय है कि सहयोग के मूड में पूरी तरीके से यूपीए का कुनबा मुख्यमंत्री सहयोग करेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगातार वो कहते आए हैं कि हम संविधान के प्रति आस्था रखते हैं, कानून का सम्मान करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से हम हर तरह का कदम उठाएंगे। लेकिन अब तक जो बातें, जैसे बन्ना गुप्ता ने भी कहा कि पूरा सहयोग होगा, तो ये साफ इशारा कर रहा है कि मुख्यमंत्री सहयोग करेंगे, ईडी दफ्तर जाएंगे, जो पूछताछ की प्रक्रिया। जी राकेश, काफी महत्वपूर्ण आप दोनों सहयोगियों की जो चर्चा हो रही है, काफी जानकारी मिल रही है वैसे तमाम लोगों को जो इस पूरे प्रकरण को समझना चाह रहे हैं। राकेश, एक सवाल है, जिस सवाल को आपने विपिन से ले लिया, पूछ लिया, लेकिन एक क्यूरियोसिटी मेरे मन में भी है, वो सवाल लेकर मैं आपके पास हाजिर होने वाला ही था कि मुख्यमंत्री कल जाएंगे नहीं जाएंगे ये बैठक का मुद्दा नहीं है, क्योंकि उस मुद्दे को डिस्कस करने के लिए इतना लंबा वक्त की आवश्यकता नहीं थी। अगर ऐसा होता है तो क्या, अगर वैसा होता है तो क्या? मुझे जो लग रहा है, जितना मैं राजनीति को समझ रहा हूं, कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा रहा कि अगर ऐसा हो जाता है तो इन परिस्थितियों में क्या करना है, अगर वैसा हो जाता है तो उन परिस्थितियों में क्या करना है। इन तमाम मसलों को लेकर ही रायशुमारी होती रही और कल भी यही मुद्दा छाया रहेगा बैठक में जो सुबह होने वाली है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, हर परिस्थितियों को टटोला जा रहा है। यह देखा जा रहा है कि अगर परिस्थितियां विपरीत होती है, अगर परिस्थितियां इस तरीके की बनती है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़े, तो ऐसे में विधायक दल का नेता कौन होगा, उस पर भी बात जरूर हो रही होगी शारिफ, क्योंकि लगातार बैठक हो रही है। सिर्फ ईडी दफ्तर को जाने को लेकर ये सुबह से लेकर शाम तक की बैठक को आप जोड़कर नहीं दे सकते हैं। इसमें उन तमाम कयासों पर चर्चा जरूर हुई है, उन तमाम संभावनाओं पर चर्चा जरूर हुई है, तो आप इससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो जानकारी अब तक निकल कर आई है और जिस तरीके से नेताओं के जो बयान आए हैं, चाहे बन्ना गुप्ता की बात कर ले, मिथिलेश ठाकुर की बात कर ले, राजेश ठाकुर की बात कर ले, तो ऐसे जो बड़े चेहरे हैं झारखंड की सियासत के, तो उनके तरफ से ये जरूर कहा गया है कि वो हर परिस्थितियों के लिए तैयार है। और जहां तक ईडी का सहयोग करने की बात है, तो ईडी को पूरी तरीके से सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री सहयोग करने के लिए तैयार है। संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार को भरोसा है, कानून पर सरकार को भरोसा है। लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, जिन संभावनाओं के बीच आपका सवाल है, जाहिर तौर पर उन संभावनाओं पर भी चर्चा हुई है और उसको लेकर क्या एक्शन ऑफ मूड, एक्शन ऑफ प्लान क्या सरकार के पास है, उस पर भी जरूर मंथन हुआ है, उस पर भी जरूर डिस्कस हुआ है शारिफ, और उस पर भी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी पहले से तैयार कर लिया गया है शारिफ। जाहिर तौर पर स्ट्रेटेजी तैयार है और कल क्या कुछ होता है और क्या परिस्थितियां आती है और उन परिस्थितियों को किस तरह से सत्ताधारी दल जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी निपटते हैं, ये कल ही पता चलेगा। फिलहाल आप दोनों ही सहयोगियों का, राकेश आपका भी, विपिन आपका भी बेहद शुक्रिया। आप लगातार अपडेट्स के साथ हमारे साथ दिन भर जुड़े रहे। आप दोनों ही सहयोगियों का बेहद शुक्रिया। तो बात हो रही है संबंध की, मुख्यमंत्री को ईडी के संबंध को लेकर, और मुख्यमंत्री आवास से हमने दिखाया कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बैठक में आज दिन भर जो मैराथन बैठक चली है, उन बैठकों में क्या कुछ हुआ है। अब हम आपको सीधे लिए चलते ईडी कार्यालय, वो जाना पहचाना सा ईडी कार्यालय जो पिछले कुछ महीनों से मीडिया की सुर्खियां बन रहा है और आप लगातार इन तस्वीरों को देख रहे हैं। वहां चलते हैं और इस बार आपको बदला बदला सा माहौल नजर आएगा। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं क्योंकि एक सिटिंग सीएम कल पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचने वाले। राजेश हमारे सहयोगी वहां पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राजेश, सिटिंग सीएम पहुंचने वाले हैं, तमाम रणनीति बना ली गई है सत्ता पक्ष की तरफ से, उसे सिर्फ इंप्लीमेंट करना है, तमाम संभावनाओं को लेकर भी रणनीति बना ली गई है। ईडी कार्यालय अभी जैसा मैं दर्शकों को बता रहा था कि इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है, मीडिया की हेडलाइंस बन रहा है, लोग उन तस्वीरों को बहुत करीब से अब जान रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन आज माहौल कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। क्या सुना है कि सुरक्षा व्यवस्था वहां की बढ़ा दी गई है? क्या तस्वीर है, क्या जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्री को जब समन भेजा गया तो जाहिर सी बात है कि उन्हें आना है यहाँ पे। उसको लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने पुलिस मुख्यालय को पत्र भी लिखा था कि जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उसके मद्देनजर इसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। पहले से भी सुरक्षा यहाँ पर है और अभी वैसा कोई बड़ा दृश्य नहीं देखने को मिल रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम इन करके दिखाएं ईडी दफ्तर का क्या दृश्य है। देखिए, कुछ बैरियर्स आए हुए हैं, वो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री आएंगे तो इसे लगाना पड़ेगा, वन वे ट्रैफिक करना पड़ेगा। और वो दफ्तर में अधिकारी लोग हैं, अभी हैं कुछ
मुझे जो लगता है कि दिल्ली से भी कुछ अधिकारी यहाँ आए होंगे और जो जानकारी है कि मुख्यमंत्री आएंगे तो क्या सवाल उनसे पूछे जाने हैं उसकी पूरी तैयारी पहले से कर ली गई है। चूंकि आप जानते हैं कि 3 तारीख को इन्हें पहली बार बुलाया गया था। उस दिन मुख्यमंत्री नहीं आए और उन्होंने समय मांगा, 3 सप्ताह का समय मांगा था और वो किसी अन्यत्र कार्यक्रम में चले गए। आप जैसा कि जानते हैं कि रायपुर गए थे। चूंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पहले से तैयार रहता है और चूंकि फेस्टिव सीजन था वो संपन्न हुआ था। जस्ट 31 अक्टूबर को छठ महापर्व खत्म हुआ था। उसके बाद थोड़े 3 दिन के बाद ही उन्हें बुलाया गया था। तो ऐसे में समय मांगा तो समय ईडी ने दिया भी और ईडी की ओर से दूसरा जो समय मिला वो 17 नवंबर है यानी कल है। तो ऐसे में वहाँ इनको आना ही है। जैसा कि जानकारी है कि उन्हें कहा गया है कि आपको आना ही है और नहीं तो कोई आगे फर्दर ईडी जो है वो कार्रवाई कर सकती है। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के माध्यम से सीधे तौर पर तो कोई बयान नहीं आया है कि वो क्या करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से आज बैठकें हुई है तो एडवांस प्लानिंग तय की गई होगी कि कल जाएंगे मुख्यमंत्री तो क्या होगा, क्या हो सकता है और क्या हो सकता है इसको लेकर क्या आगे रणनीति बनानी है, क्या करना है। ये तमाम चीज़ों पर आज गहन मंत्रणा हुई है और कल भी फर्स्ट हाफ में बैठक होगी, यूपीए विधायक दल की बैठक होगी। प्रमुख पदाधिकारी जो हैं पार्टी के वो सब रहेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर ईडी ने सुरक्षा के लिए जो इंतजामात किए हैं वो अंदर में कुछ जो सेंट्रल फोर्सेस है वो तो पहले से भी है। अभी वैसा कोई दृश्य नहीं दिख रहा है कि कोई एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया हो, क्योंकि कल सुबह से सारी चीज़ें एक्सरसाइज की जाएंगी। हाँ, बैरियर जरूर आए हैं, लगभग मुझे लगता है कि 1.5 दर्जन बैरियर्स लगाए गए हैं। चूंकि मुख्यमंत्री जब आएंगे तो थोड़ी सी ट्रैफिक व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए 1 वे करना जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर अधिकारी सब तैयार हैं कि क्या उनसे पूछना है और बहुत ही अच्छा संकेत मुख्यमंत्री की तरफ से आया है। बन्ना गुप्ता मंत्री जो हैं उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी उनके बयान पर भरोसा करें तो कहा गया है कि मुख्यमंत्री पूरा सहयोग करेंगे ईडी को पूछताछ में और ये करना भी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री एक बड़े पद पे, एक राज्य के मुखिया हैं, संवैधानिक पद पे हैं और उनके तरफ से ये संदेश बिल्कुल जाना चाहिए कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी अगर जांच के लिए बुलाती है तो उन जांच में सहयोग करना किसी भी संवैधानिक पद का, या संवैधानिक पद क्या कहें, एक आम आदमी का भी धर्म बनता है कि वो उसे सहयोग करे। तो मुख्यमंत्री से पूछताछ होगी और जो जिज्ञासा होगी, जो सवाल होंगे ईडी के, उसके संबंध में मुख्यमंत्री से जवाब मांगा जाएगा और फर्दर क्या होता है तो ये तो ईडी के लोग ही बता पाएंगे। शारिफ राजेश, कोई ऐसी जानकारी, हालांकि ईडी की जो कार्रवाइयां हो रही है उसकी जानकारियां नहीं आ पा रही हैं। अमूमन हम देखते थे कि प्रेस रिलीज के माध्यम से दिन भर की अपडेट्स को किया जाता था मीडिया से साझा, लेकिन इस बार नहीं हो रहा। बहरहाल कोई ऐसी जानकारी, कोई बड़ा अधिकारी ईडी का आ रहा हो जो मुख्यमंत्री से सवाल जवाब करेगा, कुछ इस तरह की जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री से पूछताछ होनी है तो दिल्ली मुख्यालय से अधिकारी जरूर आए होंगे या कल सुबह तक पहुंचेंगे और ये परंपरा रही है कि कोई प्रोटोकॉल के हिसाब से ही कोई उनसे पूछताछ कर सकता है। वैसे एजेंसी के लिए ये कोई मैंडेटरी नहीं होता। आप देखें कि बड़े बड़े जो शख्स होते हैं या बड़े प्रतिष्ठान के लोग होते हैं, आप इनकम टैक्स रैंक के, आप अगर रेड्स होती है तो वो इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर रैंक के भी लोग रहते हैं, उसमें पूछताछ करते हैं, क्योंकि वो क्वेरी होती है, वो एक टीम होती है। टीम में कोई प्रोटोकॉल के लिहाज से ऊपर नीचे अधिकारी नहीं होता। ठीक है, उसको हेड करने वाले जरूर सीनियर अफसर होते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि कोई ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के कोई अधिकारी होंगे जो इस पूछताछ की टीम का नेतृत्व कर रहे होंगे और जो उनकी टीम है, 7 लोगों की टीम होगी, वो लोग बैठकर एक एक चीजों को देखेंगे और जो भी कॉरोबोरेटिव एविडेंस है, मान लीजिए जिस विषय में मुख्यमंत्री से पूछताछ की जानी है तो उस संबंध में वो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए होंगे। उसके संबंध में कुछ जो, जैसा कि मैंने कहा कि जो
कॉरोबोरेटिव एविडेंस कि हाँ ये चीजें हैं, इसके संबंध में क्या जिज्ञासा है ईडी की, उसके बारे में वो सवाल किए जाएंगे। ईडी ने पूरी तैयारी कर ली होगी, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, आपने भी देखा होगा कि ईडी की छापेमारी में कहीं कोई खाली हाथ नहीं आया है। और जो भी छापेमारी हुई है, पहले भी आप देखें कि झारखंड में हुई है, कुछ न कुछ ईडी के पास ऐसे इनपुट्स रहे हैं जिसके आधार पर छापेमारी होती है या इंक्वायरी होती है। आप देखें कि मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा भी अभी जेल में ही हैं, अमित अग्रवाल जेल में हैं, पूजा सिंघल हैं, वो जेल में हैं। तो एविडेंस पर्याप्त होंगे तभी पूछे जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा जरूर ईडी के लोग कर रहे होंगे कि जो भी चीजें हैं वो उसके बारे में वो बताएं। और इसके संकेत मिल गया है। जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास में यूपीए विधायक दल की, उसमें तमाम जो लोग बैठक में शामिल थे वो जब निकले राजेश, तो उन्होंने कहा कि हम सहयोग करेंगे ईडी का, और ये एक संदेश, एक मैसेज है कि कोई तामझाम नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा, कोई वहां पर हुजूम नहीं लगेगा, और मुख्यमंत्री जाएंगे और वहां पर सवालों का सामना करेंगे ईडी का। हालांकि अब कल जो बैठक होती है उसके बाद क्या कुछ रूपरेखा वही जो आज तय हुई वही होती है या फिर कुछ बदलती है रणनीति, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।